ट्रिपल मिल रहा है, गारंटीड है, हर 5 साल बाद मिलेगा, बोनस अलग से मिलेगा, इसी में खेल हो जाता है। एजेंट तो हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारा कभी, हमारे इतने ताऊ जी हैं बचपन से हमको देखें, कभी गलत थोड़ी चीज हमको देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन ताऊ जी को अगर गलत बताया गया हो तो जब तक समझोगे नहीं, वो तो कोई ना कोई आपका काट के तो जाएगा ही जाएगा। कंपनी प्लान ही ऐसा बनाती है कि आपको समझ में ना आए। 10 साल आपको देना है, अगले 10 साल आपको नहीं देना है। क्या नौटंकी चल रहा है ये? अरे बाप, बहुत अश्योर वेल्थ मतलब मेरा धन अश्योर्ड हो गया। सर वो धन आपके लिए अश्योर्ड नहीं हुआ, वो कंपनी के लिए हुआ है, आपकी तो कटेगी। एक गलत लाइफ इंश्योरेंस भले ही लाखों का हो लेकिन नुकसान करोड़ों का करवाता है, और एक सही लाइफ इंश्योरेंस भले ही लाखों का हो लेकिन फायदा करोड़ों का आपको देके जाता है। आज हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। पिछला जब हमने सेशन किया था कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो उसमें इंश्योरेंस की हमने बात करी तो बहुत सारे कमेंट आए कि इंश्योरेंस पर भी डिटेल में सेशन आना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं। देखो, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है ना, जो हिंदुस्तान में मुझे लगता है 10 में से 8 लोग गलत लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, और वो भ्रम में है कि उनका पैसा कहीं इन्वेस्टेड है, कुछ रिटर्न मिले। कुछ नहीं मिलने वाला, भ्रम में है, वो पैसा उनका डूब रहा है। और मजे की बात यह है कि उनको कभी पता ही नहीं चलता, कभी एहसास ही नहीं होता कि उनका पैसा डूब रहा है, डूब चुका है और डूबेगा, कभी नहीं पता चलता, आखिरी समय तक नहीं पता चलता। बताता हूं क्यों। सबसे बड़ा पर्पस मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस। देखो नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ को इंश्योर किया जा रहा है। जब लाइफ ना रहे तो उसके परिवार की भरपाई हो जाए पैसे से, फाइनेंशियल लॉस की भरपाई हो जाए उसकी फैमिली वालों को। लेकिन हमारे देश में लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो। कहां? तो इंश्योरेंस लिया है, कहां? LIC का पॉलिसी लिया है, कोई HDFC का पॉलिसी लिया है, कोई मैक्स लैब का पॉलिसी लिया, वहां पैसा हमने अरे इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत मानसिकता इस वजह से होती है कि हमारे को 2 चीजें एक साथ जब मिलती है ना, तो हमारे को लगता है ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन यहीं आपका काट लिया जाता है। कंपनी आपकी कटाई कर देती है जेब की। अब जैसे हमारे को अगर खूब सारा राशन के साथ 1 किलो चीनी फ्री मिले तो बहुत बढ़िया लगता है, हमारे को सब्जी भाजी के साथ धनिया फ्री मिले तो बहुत बढ़िया है, 4 गोलगप्पे के साथ एक और फ्री मिले तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा हो रहा है कि भैया इंश्योरेंस के साथ साथ कुछ रिटर्न भी मिल जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट भी वापस मिल जाए। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो लाइफ इंश्योरेंस 3 तरह का होता है। एक यूलिप होता है, यूलिप के तो भूल ही दो, इससे कचरा कुछ होता ही नहीं है। मार्केट लिंक्ड होता है, बेसिकली स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म करता है उसके हिसाब से आपका पैसा भी परफॉर्म करता है। गलती से भी मत लेना, गलती से भी नहीं, एकदम कूड़ा कबाड़। इससे कहीं ज्यादा बढ़िया म्यूचुअल फंड है, कहीं ज्यादा बढ़िया SIP है, वो कर लो। दूसरा होता है एंडोमेंट। एंडोमेंट भैया नाम बड़ा खतरनाक नाम है ना। मुझे लगता है जितने भी लोगों ने एंडोमेंट ले रखा होगा, किसी को एंडोमेंट का मतलब नहीं पता होगा। समझदार कुछ होंगे तो उनको पता होगा, आप ईगो पे मतलब ना ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन ज्यादातर लोगों को मतलब इसका नहीं पता होता है। एंडोमेंट की मालूम किस नाम से आपके पास आता है? एंडोमेंट आपके पास एंडोमेंट नाम से नहीं आएगा, एंडोमेंट आपके पास नाम बदल के आएगा, मनी बैक प्लान के नाम से आएगा। डबल मनी इनकम, गारंटीड इनकम, अश्योर्ड वेल्थ प्लान, ऐसे ऐसे नाम से आता है। आपको जैसे ही लगता है अश्योर्ड वेल्थ, अरे बाप, बहुत अश्योर्ड वेल्थ मतलब मेरा धन अश्योर्ड हो गया। सर वो धन आपके लिए अश्योर्ड नहीं हुआ, वो कंपनी के लिए हुआ है, आपकी तो कटेगी। डबल इनकम प्लान, ये डबल कंपनी को मिलने वाला, आपको नहीं मिलने वाला, आपकी जेब से निकाल के ले जाएगी कंपनी डबल। गारंटीड इनकम, अरे गारंटीड ये कंपनी के लिए है, आपके नहीं है। एजेंट आपको ऐसा समझाएगा गारंटीड इनकम आपके लिए नहीं है भैया, आपके लिए नहीं है। वो समझाऊंगा, अभी आंखें खोल दूंगा आपके इंश्योरेंस के बारे में। आज के बाद कभी गलत इंश्योरेंस नहीं लोगे, मुझे पक्का पता है कि सारे के सारे गलत इंश्योरेंस लेके बैठे होगे, अपना डुबो रहे हो पैसा, और आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। आज एटलीस्ट मैं आपको एहसास करा दूंगा कि आपने गलत काम करा है, पैसा डुबो रहे हो। ओके, मनी बैक, हमारे को लगता है मनी वापस मिलेगा, अरे वापस आपको नहीं मिलेगा, एक कंपनी के लिए मनी बैक, वापस ले लो। मुझसे अगर कोई पूछे ना दुनिया में सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट क्या है, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं कहूंगा ये एंडोमेंट प्लान्स, ये मनी बैक गारंटी, डबल इनकम, ये नाम के झांसे में आपको बेवकूफ बना देते हैं। देखो दुनिया में जब जब ताकतवर लोग
कमजोर और ताकतवर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मालूम कैसे चलता है? ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों का शोषण करते आए और हमेशा करते रहेंगे, दुनिया जब तक रहेगी। फिल्मों में देखा होगा ना, वो गांव का जमींदार कैसे गरीबों को शोषण करता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कहीं भी अंगूठा लगा करके उसका जमीन हड़प लेता है। सर जब तक अज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी उनका शोषण करते रहेंगे। आपको ऐसे ऐसे नाम दे करके ये एंडोमेंट प्लान के आपको भ्रमित किया जाता है और आप बड़े आराम से भ्रमित तो हो जाते हो कि भैया डबल मनी बैक, डबल इनकम, गारंटी इनकम ले लो। और साथ में सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब एजेंट आपको प्लान बता रहा होता है ना, मनी बैक, गारंटीड, ये सब का 80% लोगों को प्लान नहीं समझ आता सर। और आपकी गलती नहीं है, ये चालाकी कंपनी की है। कंपनी प्लान ही ऐसा बनाती है कि आपको समझ में ना आए। 10 साल आपको देना है, अगले 10 साल आपको नहीं देना है, अगले 5 साल आपको घर बैठ जाना है, उसके बाद हम देना शुरू करेंगे, फिर बीच में रोकेंगे। अरे क्या नौटंकी चल रहा है ये? सीधा सीधा बताओ ना भैया, कितने साल तक देना है, कितने साल बाद तुम हमको देना शुरू करोगे, मरने पे कितना दोगे? खतरनाक खतरनाक टर्म, खतरनाक खतरनाक प्लान। देखो एंडोमेंट ना, हर कंपनी में 100-150 प्लान होंगे और 100-150 प्लान सब एक दूसरे एक जैसे ही होते हैं। हल्का फल्का इधर का उधर, इधर का उधर कर दिया है, कोई में 5 साल बाद, कोई में 5 साल पहले, कोई में 5 साल नहीं, कोई में 5 साल में। ऊट पटांग तरीका कर करके आपको कंफ्यूज किया जाता है ताकि आपका ध्यान कभी भी उस चीज पर ना जाए जो असली चीज है। आपको हमेशा एजेंट से यह पूछने की जरूरत है, कितने % का रिटर्न मिल रहा है, मुझे ये बताओ। ये सब छोड़, 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल नहीं मिलेगा, 6 साल मिलेगा, वो सब छोड़, सीधा सीधा ये बताओ भैया कितने % का रिटर्न मुझे मिल रहा है। परसेंट दावा देता हूं नहीं बता सकता एजेंट, नहीं बता पाएगा सर। एजेंट को बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, पढ़ा लिखा, समझदार होना चाहिए, तभी जाके वो बता पाएगा। 10 में से 9 एजेंट नहीं बता पाएंगे। वो यही कहेंगे मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, और सीनियर को भी नहीं पता होगा। दिक्कत एजेंट की भी नहीं है, मैं कहूंगा गलती एजेंट की भी नहीं है। इन कंपनियों ने एजेंट को ऐसा ट्रेनिंग दिया होता है। और देखो ज्यादातर एजेंट वैसे हैंड टू माउथ वाले होते हैं, मतलब फुल उनका घर बार इंश्योरेंस के कमीशन से ही चल रहा होता है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि एंडोमेंट ही बेचना है, इसमें तुम्हारा 25-30%, 35% कमीशन बनेगा, तो यही बेचना है भैया। टर्म की तो ट्रेनिंग ही नहीं जाती उनको। और टर्म अगर बताया जाता है, कोई कस्टमर ने पूछ लिया तो उसको मना करो। आज बात करने वाले टर्म के बारे में, तो ऐसे भैया घुमाया जाता है। हाँ, कुछ अच्छे एजेंट भी होते, अच्छे एजेंट कहने का मतलब कुछ पैसे वाले, ज्यादा पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड एजेंट भी होते हैं। अच्छे बुरे माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ ज्यादा हाईली एजुकेटेड वाले भी एजेंट होते हैं, लेकिन उनके बारे में तो क्या ही कहूं। वो सब कुछ जानते हुए भी आपको बताते हैं। अगर मैं उनकी गलती फिर नहीं दूंगा, मैं उन लोगों की गलती दूंगा जो अज्ञानी बैठे हैं। आप क्यों नहीं पूछते रिटर्न परसेंटेज? आप क्यों नहीं पूरा समझने की कोशिश करते हो? जब तक समझोगे नहीं, वो तो कोई ना कोई आपका काट के तो जाएगा ही जाएगा। उल्टे सीधे नाम, उल्टे सीधे परसेंटेज, उल्टे सीधे प्लान। आपको हैरानी सर तब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि आपको जो रिटर्न रेट ऑफ परसेंटेज मिलता है ना, आपको प्लान में क्या दिखाया जाता है? 20 साल बाद डबल, 15 साल बाद डबल, 30 साल बाद डबल। और डबल सुनते आप खुश हो जाते हो। आम आदमी, मिडिल क्लास, कभी भी महंगाई दर को अपने ध्यान में रखता ही नहीं है। वो डबल सुन के उछल पड़ता, अरे डबल, अरे डबल कचरा, आधे से भी कम करके मिल रहा है तुमको। मुझे एक बात बताओ, मैं कहूं आज मेरे को 1 लाख रुपए दो, आप 20 साल बाद 2 लाख रुपए ले लेना, डबल करके दे रहा हूं 20 साल बाद, खुश हो जाओगे? लेकिन दरअसल मैंने बेवकूफ बना दिया आपको। मालूम कैसे? सर 2000 ईस्वी में ना पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर थी, आज के टाइम पे 100 रुपए से ज्यादा है। 2000 में आलू 3 रुपए किलो था, आज के टाइम में 20 रुपए से ज्यादा है। आलू 6 गुना बढ़ गया, पेट्रोल 4 गुना बढ़ गया। हर साल जो खाने पीने, चावल दाल आटा हम खाते हैं ना सर, 8%, 7%, 9% के हिसाब से रेट बढ़ रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस में 14% के रेट हिसाब से रेट बढ़ रहा है। खाने वाले तेल का 10% के हिसाब से रेट बढ़ा है। सर 20 साल में ना 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना लगभग हर आइटम हो रहा है। और आपको 20 साल में 2 गुना पैसा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि मैंने आपसे लिया आज भले ही 1 लाख रुपए, लेकिन 20 साल बाद जब मैं 2 लाख दे रहा हूं ना सर, उस 2 लाख की औकात 25,000 के बराबर है। तो मैंने बेवकूफ बना दिया। कैसे बेवकूफ बना दिया? 1 लाख दिया, 1 लाख लिया आपसे,
25,000 ही दे रहा हूं और आपको लग रहा है मिल तो 2 लाख रहा है। सर ठीक है, मिल आपको 2 लाख रहा है, लेकिन उसकी औकात 25,000 के बराबर हो चुकी है। नहीं समझे? अरे चचा, 25 रुपए लीटर भरवाते थे ना 2000 में पेट्रोल, और आज 100 रुपए। वही 1 लीटर पेट्रोल है ना, लेकिन वही 1 लीटर उस समय 25 रुपए, आज 100 रुपए। इसका मतलब पैसे की वैल्यू घट गई ना, पैसे की औकात कम हो गई ना। जितनी औकात 25 रुपए की थी उस वक्त, आज वही औकात 100 रुपए की है। कल को वही औकात 1000 रुपए की होगी, परसों वही औकात 10,000 रुपए की होगी। तो पैसे की औकात कम होती जा रही है, लेकिन आपको लगता है 10,000, 20,000, डबल ट्रिपल। इतने में आपका खेल करते थे इंश्योरेंस वाले। आज बहुत सारे लोग बुरा मान सकते हैं मेरी बात का, लेकिन क्या करूं, मुझे इस टॉपिक पर मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आया हूं तो क्लियर कट तो बताऊंगा भैया। ठगी है, भयंकर ठगी है लाइफ इंश्योरेंस में से, और 10 में से 9 लोग ठगे जाते हैं। छोटे शहरों में तो हो सकता है 10 में से 10 ही ठगे जाते हैं। अज्ञानता है, पता नहीं है, उनको लंबे चौड़े प्लान बताए जाते हैं और प्लान में कंफ्यूज होकर के आदमी रह जाता है। और साथ में ये लॉजिक देंगे, अरे साथ में लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, क्यों इतना रिटर्न देख रहे हो, साथ में लाइफ कवर मिल रहा है। अरे मैं भी यही कह रहा हूं, लाइफ कवर ही मिलना चाहिए और लाइफ कवर ही देखना चाहिए। ये रिटर्न जब लोग देखते हैं ना, तब गड़बड़ होता है। सर लाइफ कवर के लिए मैं दूसरा ऐसा इंश्योरेंस लूंगा जिसमें मुझे छोटा सा प्रीमियम देके बहुत मोटा लाइफ मेरा कवर हो। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं और जाऊंगा जहां मेरा छोटा देख के मोटा रिटर्न मिले। लेकिन जब दोनों मिला करके लोग लिया था, तो आदमी का फिर कटता है, फिर आदमी का कटता है। मालूम है बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा होता है? बेस्ट इंश्योरेंस वो होता है जिसमें आपको कोई रिटर्न ना मिले, पैसे में कोई भी रिटर्न ना मिले, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ कवर हो उसमें। वो बेस्ट इंश्योरेंस होता है। जहां पे एजेंट ने बोला कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, सर वहीं एजेंट को रोक दो, ये वाला नहीं चाहिए। आपने अगर टर्म इंश्योरेंस के बारे में गलती से, मैं बेसिकली टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस के बारे में गलती से एजेंट को बोल दिया ना, एजेंट के टर्म उसमें तो पैसे नहीं मिलता, हम जो बता रहे हैं सो पैसा वापस मिलेगा, इसमें लाइफ तो कवर हो ही रहा है और साथ में पैसा, अब बोनस वोनस के नाम और ले लेंगे। वो बोनस का तो खेल ही मत पूछो भैया, बोनस की आड़ में तो इतना, छोड़ो। बोनस का खेल मालूम क्या होता है? दिखाया जाएगा आपको 5वें साल में बोनस है, 6ठे साल में बोनस। वो बोनस बैंक में नहीं जाने का आपके, वो बोनस रहेगा उधर ही। मिलेगा कब? जब पॉलिसी मैच्योर होगी 20 साल बाद, 30 साल बाद। अरे तब तक उस बोनस का क्या वैल्यू? इन्फ्लेशन, महंगाई दर खा गई उसको। आपको लगता है 50,000 बोनस, अरे वो 50,000 जब तक मिलेगा 10,000 होकर रह जाएगा। वो मिलेगा 50 ही, लेकिन उसकी औकात 10,000 के बराबर, तो क्या बोनस? एजेंट आपको कभी भी टर्म इंश्योरेंस रिकमेंड नहीं करेगा, कभी भी नहीं, क्योंकि उनका कमीशन ना के बराबर होता है टर्म इंश्योरेंस में। अगेन, मैं एजेंट की बुराई नहीं कर रहा, बेसिकली बुराई इस पूरे सिस्टम की है, ठीक है। एजेंट बेचारा मजबूर है, क्या करे, उसको भी तो अपना खाना कमाना है, उसको प्रोडक्ट ही वही सिखाया गया तो वही वो बताता है। लोग मालूम कब फंसते हैं? जब उनको लगता है कि एजेंट हमारा भाई है, हमारा चाचा का लड़का है, वो हमें गलत थोड़ी बताएगा। ठीक है, माना वो गलत नहीं बताएगा, लेकिन क्या पता उसी को गलत बताया गया हो, क्या पता उसकी जानकारी ही उतनी हो। एजेंट तो हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारा कभी, हमारे इतने ताऊ जी हैं, बचपन से हमको देखें, कभी गलत थोड़ी चीज हमको देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन ताऊ जी को अगर गलत बताया गया हो तो, ताऊ जी को पता ना हो तो, और ज्यादातर एजेंट को ही नहीं पता होता खेल परसेंटेज का। प्लान रटवाया जाता है ना, प्लान बताओ, कन्विंस करो। अभी बताता हूं आपको। अब आते हैं टर्म इंश्योरेंस पर। सर टर्म इंश्योरेंस, अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है ना, और लाइफ इंश्योरेंस अगर क्या लेना ही चाहिए, हर किसी के पास लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है, तो मैं तो कहूंगा आदमी फिर बहुत ही एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल का बेवकूफ आदमी है, जिसके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और कमाऊ आदमी है। तो हाँ, नकारा निकम्मा है, फालतू मोहल्ले में टहलने वाला, उसका लाइफ का वैल्यू क्या है? लोग निपट जाए तो लोग यही कहेंगे अच्छा हुआ निपट गया, आवारागर्दी करता रहता, दे दे रहा। लेकिन अगर कमाओ हो, फैमिली को आप चलाते हो, फैमिली आपकी वजह से सरवाइव कर रही है, आप पैसा देते हो, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस तो बिल्कुल होना चाहिए भैया। कुछ हो गया तो घर में फिर कौन देखेगा? ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस इकलौता ऐसा, टर्म इंश्योरेंस क्या है? नॉर्मल या एंडोमेंट, यूलिप वाले और टर्म में क्या फर्क है? टर्म इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जो जीते जी आपको कुछ नहीं देगा सर। आपको प्रीमियम सर भरना है,
और मरने के बाद ही आपको पैसा मिलता है, नहीं मरे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे तो गड़बड़ है ना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। वो जो आपको बेचा जा रहा था ना कि नहीं मरे तो भी मिलेगा, सर उसकी चक्कर में आपसे पैसा प्रीमियम इतना लिया जा रहा था। प्रीमियम क्या होता है, आपसे समझ लो जो पैसा लिया जा रहा है उसको प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम इतना ज्यादा लिया जा रहा था कि सर उतना प्रीमियम कहीं एसआईपी में डाल देते ना, कितना पैसा बनता आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। वो ठग लिया जा रहा है आपको। तो यहां पर टर्म इंश्योरेंस में बहुत छोटा सा प्रीमियम जाता है, रिटर्न बहुत बड़ा होता है। लेट्स सपोज आप अगर 21-22 साल के हो ना, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए महीना दे करके 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाता है, 1 करोड़ का। और वैसे एंडोमेंट वगैरह में जाओगे, वो गारंटीड मनी बैक, वो लपो जन्ने वाले में जाओगे तो 10,000 रुपये 9,000 रुपये महीने का देना पड़ेगा आपको 1 करोड़ का लेने के लिए। सर कितना फर्क है, कहाँ 1,000 रुपये महीना का 10,000 रुपये महीना, समझ रहे हो? तो 9,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना उधर, मैं तो कहता हूं सर 9,000 रुपये को टर्म लो, 9,000 रुपये जो आपका बच रहा है उस 9,000 रुपये को करो एसआईपी। मालूम क्या होगा? लो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, दिखाई देते हैं भैया आपको स्क्रीन शेयर करके। पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। देखो मेरा स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं 9,000 रुपये, और मैं मान लेता हूं कोई 30 साल का आपका पॉलिसी है और 15% के आसपास का रिटर्न मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 30 साल 9,000। 15% कैसे सर? 15% ऐसे क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अगर ये एसआईपी कहाँ होगा? स्टॉक मार्केट में ही तो होगा। म्यूचुअल फंड वगैरह कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट में ही तो होता है। सर निफ्टी 50 इंडेक्स की कीमत अगर देखोगे आप तो 2000 ईस्वी में कीमत थी 1,000 रुपए, आज के टाइम में 18,000 से ऊपर की वैल्यू है। इसका मतलब मिनिमम 15% तो मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। मैं 2-3 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म में एसआईपी करते हो 15% तो मिल रहा है। ठीक है, तो इसी 15% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया जरा यहां ध्यान दीजिएगा, पैसा बन रहा है 6 करोड़ 31 लाख, मतलब लगभग 6.5 करोड़। सर वहां 1 करोड़ के लिए आपको 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। हाँ, जीते जो मिल भी रहा है, लाइफ इंश्योरेंस भी है उसमें, ठीक है, मान लिया। यहां 6.5 करोड़ बन रहा है, उतना ही 9,000 रुपए बचा करके। और वो जो 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस है उसके लिए सिर्फ 1,000 रुपए महीना दो। सर 1,000 रुपए महीना वहां दो, 9,000 रुपए यहां दो, 1 करोड़ का लाइफ कवर प्लस 6.5 करोड़ का इधर रिटर्न। सर 7 करोड़ में हो आप, और उधर सिर्फ 1 करोड़ में थे। समझ रहे हो कैसे बेवकूफ बनाया जाता है आपको? 6.5 करोड़। और यहां पे एक और चीज देखो, नीचे हाईलाइट करता हूं। सर ये ग्रे वाला एरिया देख रहे हो? नीचे जो ग्रे वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये ग्रे वाला एरिया, सर ये वो एरिया है जितना पैसा आपने दिया है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये वो पैसा है जो आपको रिटर्न कंपाउंड होकर के मिल रहा है। सर ये इंश्योरेंस कंपनी ना इसी पर खेलती है, इसी पर। आपसे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है ना, वो भी डालती शेयर मार्केट में ही है। इनके बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं। आप शेयर मार्केट में जाओ या ना जाओ, ये तो जाएंगे, ये आपका पैसा लेके उधर ही डालेंगे और उधर ही ये मोटका पैसा कमा लेंगे। आपको अठन्नी चवन्नी पकड़ा देंगे, आपको लगा डबल होके मिल रहा है। अरे बट डबल होके मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है भैया टर्म इंश्योरेंस का फायदा। अब बता देता हूं टर्म इंश्योरेंस की और डिटेल। तो मैं जरा स्क्रीन स्विच कर लेता हूं, किधर गया, ये रहा। तो ये मैंने ओपन कर लिया है policybazaar.com। ठीक है, बहुत बढ़िया है पॉलिसी कंपेयर करने के लिए। तो मैंने यहां पर अपनी डिटेल डाल दी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। डेट ऑफ बर्थ मैंने 93 इसलिए डाली है, मेरी तो वैसे 88 है, 93 मैंने यहां पर डाला है। ये देखो, इसलिए डाला है कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आप 20-22 साल के अगर हो तो यहां पे कितना प्रीमियम बनता है। मेरी एज में प्रीमियम ज्यादा बनेगा, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इकलौता ऐसा प्रीमियम है जहां पर जो एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम बन रहा है वो फिक्स रह जाता है। समझाता हूं, रुक जाओ, आ रहा हूं, हम आगे बढ़ते हैं। आजा भैया, आजा आजा आजा। हाँ, अब आ गया। यहां पर एक लिस्ट आ गई टर्म इंश्योरेंस जो कंपनियां बेच रही हैं। यहां पर ऊपर देखो कुछ चीजें सिलेक्टेड है। 1 करोड़ का लाइफ कवर, ठीक है, कवर टिल 60 साल।
मुझे कितना चाहिए, 1 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए, 60 साल। अच्छा यहां पे ये भी समझो कि कितने साल का आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन आपको 80 साल, 70 साल, होल लाइफ वगैरह वो सब भी मिलेगा। तो मैं कहता हूं आपको बड़ा ध्यान से ये चीज चूज करने की जरूरत है। रीजन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए आप पॉलिसी लेते हो उतना ज्यादा प्रीमियम आपका बढ़ता है। और होल लाइफ के लिए मुझे तो पूरा लाइफ कवर करना है, भैया प्रीमियम और ज्यादा जाएगा। इंश्योरेंस का पर्पस ये है कि जब आपका नेक्स्ट जनरेशन बाल बच्चा कमाने लायक हो जाए तो आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है ना उधर। तो फिर उससे ज्यादा पॉलिसी आपको लेने की क्या जरूरत है, बाल बच्चा लायक हो गया है। आपको लगता है 70 साल में, आपकी जब उम्र 70 साल होगी, आपके बाल बच्चे लायक हो जाएंगे, तो 70 साल की ही पॉलिसी लो, उसके बाद खत्म करो। बाल बच्चे है ना कमाने वाले। अब आपके ना रहने से इमोशनल लॉस की तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, वो तो होगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस में उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो भरपाई कर लेंगे, उस लायक हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम काहे को देना। अब यहां पर 60 साल सेलेक्टेड है, ठीक है। एक और चीज समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा गया वो, ये रहा फिल्टर। फिल्टर में क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हमें ये चीज चेक करने की जरूरत है। हाई टू लो मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं। तो ऊपर जो कंपनी निकल के आ रही है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, मैक्स लाइफ का कोई ये प्रमोशन वोशन नहीं है, बस ये कंपनी निकल के आ रही है इसलिए बता रहा हूं। अब ये हमने क्यों देखा, टर्म इंश्योरेंस चूज करना बड़ा आसान है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस चूज करने की जरूरत नहीं है, कंपनी चूज करने की जरूरत है। क्योंकि हर कंपनी, जितनी भी कंपनियां टर्म इंश्योरेंस बेच रही है, क्या है, मरने के बाद पैसा मिलना, इतना ही तो है। बाकी वो उतना ज्यादा वो तो है नहीं, 10 साल देना, 5 साल देना, 5 साल रुक जाना, बांग्ला डांस करवाना है प्लान में, वो सब नहीं। इधर सीधा है, मरोगे पैसा ले लेना, नहीं मरोगे मत लेना। अच्छा इधर भी ऑप्शन है, जिंदा हो तो भी मिलेगा, वो वाला ऑप्शन मैं बताऊंगा। वो ऑप्शन इधर मैंने भी क्या कहा, बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है, जिसमें जीते जी आपको कुछ ना मिले रिटर्न, वो बेस्ट है। लेकिन इसमें भी अगर घुसेड़ दिया कि जीते जी मिलेगा, गड़बड़ है, फिर अभी बताऊंगा, आऊंगा उस पर। तो हम वाला ऑप्शन लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा इसको मैंने क्यों देखा, ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यहां पर देखो क्लेम सेटल्ड 99% दिखा रहा है। सर खेल सारा इसी का है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त यही देखना है और कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। उधर तो 50 चीजें देखनी है, वो फालतू वाले प्लान में, डबल इनकम गारंटीड वाले में, इधर कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, अब ये कह रहा है 99%, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास, मैक्स लाइफ के पास 100 पॉलिसी आई होगी, तो एक पॉलिसी को उसने रिजेक्ट कर दिया, बोला पैसा नहीं देंगे हम, चुपचाप निकल जाओ। उसका कुछ कारण रहा होगा, अभी बताऊंगा। 99 लोगों को इसने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। अच्छा कंपनी और भी अच्छी है, नीचे HDFC दिख रहा है, HDFC लाइफ वगैरह, वो सब भी अच्छी है। लेकिन हमारे को जब पॉलिसी लेनी है तो मैं ऐसी कंपनी चुनूंगा जिसने सबसे ज्यादा लोगों को पैसे दिए हैं। ऐसा ना हो भैया मरने के बाद फैमिली वालों को डुलाते रहे हो, पैसे ना दे, फिर तो गड़बड़ है ना। तो हम तो ऐसा देखेंगे पैसा मिल जाए। तो मैंने देखा इसका रिकॉर्ड बढ़िया है, तो मैं ये कंपनी ले लूंगा। अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा देखो प्रीमियम कितना आ रहा है, 1045 रुपए। मैंने कहा ना 20-22 साल की एज अगर है तो 1000 रुपए का प्रीमियम। उधर एंडोमेंट वगैरह चुनोगे ना, ये 10,000 रुपये चला जाता है। वो लुटेरे प्लान में नहीं जाना। फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके अलावा कोई नहीं लेना। सर इसमें मनी बैक मिल रहा है, नहीं चाहिए। सर इसमें 10 साल में डबल हो जाएगा, नहीं चाहिए। सर इसमें इतना % मिल रहा है, सीधा नहीं चाहिए। नहीं चाहिएगा तो मतलब नहीं चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में वो टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें जीते जी कुछ ना मिले। कुछ मिल रहा है तो नहीं चाहिए वो वाला ऑप्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जेब से तो आप ही के निकाला जाएगा, कंपनी अपने घर से थोड़ी देगी, है ना। अब आ जाओ, इस बटन पे जरा क्लिक कर दिया जाए। यहां ध्यान से समझिए, जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है रेगुलर पे का ऑप्शन, दूसरा है लिमिटेड पे का ऑप्शन। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बताना चाह रहा है, रेगुलर पे में आपको भैया 1045 रुपए पर मंथ लगेगा। 31 साल तक आपको देना है, 12 महीने 31 साल तक आपको देना है, तो टोटल आप दे देंगे 3,88,000। अच्छा लिमिटेड पे का अगर ऑप्शन आप लेते हैं तो 1971 ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन फायदा यह है कि आपको 10 ही साल तक देना है, 12 महीने, और सिर्फ 10 ही साल में आपका पूरा 60 साल का जो है कवर, आप 60 साल तक रहेंगे। 60 साल तक कुछ भी हुआ तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन आपका प्रीमियम जो 31 साल तक जाना था। अच्छा 31 साल कैसे, उम्र क्या लिया मैंने, 20-22 साल ना, तो 60 साल का लिया तो
बाकी 30 साल बचा है ना, उस हिसाब से 30-31 इसने लिया है। तो पूरा प्रीमियम 31 साल तक देने की जरूरत नहीं है, 10 ही साल में आप पूरा प्रीमियम दे दो। तो इस हिसाब से आप पे करोगे सिर्फ 2.6 लाख। तो यहां पर 1.5 लाख की आपकी बचत भी हो रही है। आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। फिर एक नया कंपनी ने दाव फेंक दिया, जाल फेंक दिया और आप निपट जाओगे इसमें। यही तो कहते हैं अज्ञानी आदमी हमेशा शिकार बनेगा। समंदर में छोटी छोटी मछलियां हमेशा बड़ी मछलियों का शिकार बनती हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो, आपने देखा होगा ना, लोग मुर्गे का मांस खाते हैं। कभी देखा है शेर का मांस किसी को खाते हुए? औकात नहीं है ना शेर को मार करके खा ले, पलट वार कर देगा, सेल तो निकल ही जाएगा। मुर्गा मजबूर बेचारा कट जाता है। बकरे का मांस खाते हैं, बकरा मजबूर बेचारा कट जाता है। तो कटने के लिए तैयार रहोगे तो लोग तो काटने के लिए भी तैयार रहेंगे, समझे? समाज में हमेशा से अज्ञानी कमजोर लोगों का शोषण होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो अज्ञानी ना, थोड़ा ज्ञान डेवलप करो, कमजोर ना, थोड़ा ताकत शक्ति डेवलप करो, पैसा कमाओ। ठीक है, अब आ जाओ। अब मैंने क्यों मना किया, क्यों ये गड़बड़ है मेरे हिसाब से, क्यों नहीं लेना चाहिए आपको लिमिटेड पे, आपको रेगुलर पे ही लेना चाहिए। ध्यान से समझिए सर, पैसा ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा समय तक आपके पास रहे उतना ज्यादा फायदेमंद है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का पैसा लेकर के 3 महीने में बोले थे देंगे, 6 महीना तक सागर सर ने बोला अपने पास रहना चाहिए, 6 महीने तक हम दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाई। दूसरे का पैसा दिए हो तो दो उसको टाइम पे। मैं तो इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। हाँ। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इसने क्या कहा, इसने बोला 10 साल में पूरा पैसा दे दो। यानी कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अभी जो 100 रुपए की वैल्यू है, क्या 10 साल बाद वही 100 रुपए की वैल्यू रहेगी? नहीं, 10 साल बाद वो 10 रुपए हो जाएगा, उसके 10 साल बाद और कुछ हो जाएगा, और घट जाएगा वो। तो यानी कि जो 31 साल में धीरे धीरे करके 1000 रुपए आपको आप दे रहे हो। सर, इस 1000 रुपए की वैल्यू, अच्छी बात क्या मैंने बताई कि टर्म प्लान में आपका प्रीमियम बढ़ता नहीं है कभी भी। आपकी जितने कम इमेज में आपने 20-22 साल में अगर ले लिया ना, सर 1000 रुपए आपका प्रीमियम आया ना, तो आपको 60 साल तक 1000 रुपए ही देने हैं। अब मैं हूं 35 साल का, मैं अभी प्रीमियम लूंगा तो मेरे को प्रीमियम 1400-1500 रुपए, 2000 रुपए जो भी पड़ेगा, सर वही मेरे को देता रहना पड़ेगा। तो लोग पूछते हैं ना टर्म इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, कौन सी एज में लेना चाहिए? आज, अभी, तुरंत लेना चाहिए। क्योंकि हर साल आपका प्रीमियम, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। कम टर्म इंश्योरेंस कम में फिक्स कर दो भैया, 1000 रुपए कम एज के, जिस एज में हो उस एज के हिसाब से प्रीमियम लगेगा और लाइफ टाइम वही लगता रहेगा, कम वाला ही, बढ़ता नहीं है। दूसरे मेडिकल वगैरह में तो एज के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो 1,45,000 रुपए, सॉरी 1,000 रुपए हमें अगर देना है 31 साल तक, सर आपको क्या लगता है 10 साल बाद इस 1,000 की वैल्यू क्या होगी? 10 साल बाद इस 1,000 की वैल्यू 10 टाइम्स नीचे 100 रुपए के आसपास चली जाएगी। आप दे भले ही 1000 रुपए रहोगे, लेकिन उसकी औकात 100 रुपए के आसपास होगी। तो आपको खलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खलेगा। और उसके 10 साल बाद वो 100 रुपए और 10 रुपए दोगे आप 1000 ही, लेकिन 1000 की औकात हो जाएगी 10 रुपए की। आपको बिल्कुल नहीं खलेगा और नहीं खलेगा। लेकिन अभी कंपनी कह रही है 10 ही साल में हमको पूरा दे दो। मतलब जब नोट की वैल्यू ज्यादा है, पैसे की वैल्यू ज्यादा है, तो ज्यादा वैल्यू वाली चीज उठा करके आपने दे दिया, आपने नुकसान करा लिया ना। अब ये पैसा कंपनी डाल देगी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में। आपसे पहले ले लिया, इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, वो कंपनी उससे मोटा कमा लेगी। आप कहोगे हमें सस्ता पड़ रहा, अरे सस्ता पड़ने के चक्कर में लुटवा लिया आपने। इतना पैसा, जो पैसा 10 साल में आप देने जा रहे हो ना, 10 साल में अगर आपके पास है इतना पैसा देने के लिए, मैं कहता हूं स्टॉक मार्केट में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो, इंडेक्स में डाल करके छोड़ दो, ईटीएफ में, निपॉन में, ये सब में डाल के छोड़ दो। पैसा इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और उसी से निकाल के फिर देते रहना। अरे अच्छे शेयर में अगर डाल दिया ना, इन्फोसिस वगैरह में, टीसीएस वगैरह में अच्छे शेयर में डाल दिया, टाइटन वगैरह में डाल दिया, तो डिविडेंड इतना जाएगा, क्या पता डिविडेंड से ही आप इसका प्रीमियम दे दो। हाँ, मैं मानता हूं डिविडेंड हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, निफ्टी, इंडेक्स, निपॉन, क्या क्या मैंने बोल दिया ना समझ आ रहा हो, चिंता नहीं करना। 1-2 सेशन के बाद मैं स्टॉक मार्केट का पूरा सेशन लाने वाला हूं अपनी भाषा में, बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, मस्त समझ में आएगा, कटाकट डायरेक्ट भेजे में घुसेगा। ठीक है, टेंशन नहीं, अभी समझ में आ रहा है। तो जल्दी नहीं देने का, जितना देर से
फंडा क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, जितना देर से पैसा जाए अपनी जेब से उतना अच्छा है, धीरे धीरे जाए, देते रहो। ठीक, तो हम कर देते हैं इसको क्रॉस। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, आपको दो ऑप्शन अभी और देखने को मिलेगा। वो दो ऑप्शन होंगे टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये क्या होगा, ये होगा कि आपकी जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी ना, मान लो 60 साल तक के लिए लिया, अभी आप 20-22 साल के हो, 60 साल तक के लिए लिया, 60 साल में आपको कुछ हुआ नहीं, तो आपने जितना प्रीमियम दिया रहेगा वो सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाएगा। बस उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा कंपनी को, आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आप ज्यादा प्रीमियम दोगे। आपको क्या लगता है, बढ़िया है खराब? अगेन फिर खराब मेरे हिसाब से। अब वो जो ज्यादा प्रीमियम आपसे कंपनी ले रही है, सर उसको अगर एसआईपी में डालो तो कंपाउंड होकर के कहीं ज्यादा वो रिटर्न दे देगा बजाय कंपनी को देने से, तो मेरे को रिटर्न नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कौन सा है, जिसमें 54 भर का मेरे को रिटर्न ना मिले, वो बेस्ट है।